हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। नमस्कार सभी को, जय हिंद। वेलकम वंस अगेन ऑन इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन जो कि हमारा वोकैब के ऊपर हो रहा था, ये वोकैब विजय के नाम से। दोस्तों, इसी वोकैब सेशन के या वोकैब की जो सीरीज है उसके तहत बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम चर्चा करने वाले हैं। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब हम लोग आज यहां पर पढ़ेंगे। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं जरूरी जानकारी देता हूं। देखो, एक तो फ्रेजल वर्ब वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि फ्रेजल वर्ब में हमसे कॉमन एरर में पूछी जा सकती है, फ्रेजल वर्ब हमसे फिल इन द ब्लैंक्स में पूछी जा सकती है। तो फ्रेजल वर्ब इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन वोकैब जो कि हमको याद करनी है, उसके लिए एक बेहतरीन सेशन है। सेशन स्टार्ट करने से पहले जरूरी जानकारी, मैं किशन सिंह राठौड़ आपको इंग्लिश ग्रामर और कॉम्प्रेंशन पढ़ा रहा हूं दोस्तों। आई हैव मेंटोर्ड 10,000 प्लस स्टूडेंट्स टिल नाउ। आई हैव 5+ years ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग इंग्लिश। ठीक है। क्रैक सीडीएस एफकेट सीएपीएफ विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। हम भारत के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर अपने एग्जाम को बहुत अच्छे तरीके से क्रैक कर सकते हैं दोस्तों। जिसने अभी तक प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, आप लोग प्लस सब्सक्रिप्शन जल्दी ले लें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और आप यहां से बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। क्या? डेली लाइव क्लास आपको मिलती है यहां पर। इसके अलावा स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलते हैं। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मतलब आपके एग्जाम के सिलेबस में जो भी चीजें हैं उसको ध्यान में रखते हुए इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स और बहुत ही एक्सपीरियंस्ड एजुकेटर्स आपको तैयारी करवाते हैं, और जो एग्जाम में क्वेश्चन जिस प्रकार से पूछे जाते हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए। नेक्स्ट बेनिफिट हमको मिलता है लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। दोस्तों, लाइव टेस्ट और क्विजेस आपको बहुत इंपॉर्टेंट और ये आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से कराते हैं। नेक्स्ट है अनलिमिटेड एक्सेस। अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब है आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड सेशंस और टेस्ट्स जो हमारे हैं, क्विजेस जो हमारी है, इन सभी का अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। एक बार सब्सक्रिप्शन आपने जिस कैटेगरी में लिया है, जिस गोल में आपने सब्सक्रिप्शन लिया है, उस टाइम पीरियड के दौरान आप कितनी भी लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, कितने भी एजुकेटर की क्लासेस देख सकते हो। तो वेरी इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स है हमारे पास में। अनअकैडमी लर्निंग ऐप जरूर इंस्टॉल कर लो, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये जरूर इंस्टॉल कर लेना दोस्तों, क्योंकि यहां पर दो प्रकार की क्लासेस होती हैं। कौन कौन सी? एक तो फ्री क्लासेस होती है जो सभी के लिए फ्री है दोस्तों, ये स्पेशल क्लासेस के नाम से होती है। ये इसके लिए किसी तरह के सब्सक्रिप्शन की आवश्यकता नहीं होती है। ये क्लास मैं भी रोज रात को 9 बजे लेता हूं एट 9 PM, तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे पेड सब्सक्रिप्शंस हैं जो आप ले सकते हैं सभी कैटेगरीज में। फ्री क्लासेस को लेने के लिए कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना होता है ये मैं बता देता हूं आपको, कैसे आप लेंगे। सबसे पहला अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लो। डाउनलोड करने के बाद लॉगिन करो अपने मोबाइल नंबर और मेल आईडी के साथ, और उसके बाद गोल सेलेक्ट कर लो दोस्तों। गोल मेरा, जिसमें मेरी क्लास होती है, वो है सीडीएस एफकेट सीएपीएफ। आप इस गोल को सेलेक्ट कर सकते हैं, या जो भी आपका गोल है उसको आप सेलेक्ट करें। उसके बाद टॉप लेफ्ट कॉर्नर में मेन्यू बटन होगा, उसको जब आप प्रेस करेंगे तो आपको स्पेशल क्लास को या फ्री क्लास को सेलेक्ट करना है। ठीक है, स्पेशल क्लास को सेलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद में आपसे इनवाइट कोड पूछा जाएगा मेरे दोस्तों। मेरा इनवाइट कोड आप यूज कर सकते हैं RATHORE10, दैट इज राठौड़ 10। राठौड़ 10 रेफरल कोड को यूज करने के बाद आप किसी भी फ्री क्लास को अवेल कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ये सारे स्टेप्स हैं, इनको ज्वाइन करके आप क्विज ले सकते हैं। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट बात, आप टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन करना ना भूलें। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लो, ये वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम्स या फिर वाईफाई शौर्य आर्मी गवर्नमेंट। यहां पे क्या है दोस्तों, आपको सभी एजुकेटर्स की क्लास के नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा पीडीएफ्स भी जो इंपॉर्टेंट है वो पीडीएफ्स भी आपको मिल जाएगी। तो ये सारी पीडीएफ्स और नोटिफिकेशंस के लिए आप इन चैनल्स को जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, इसके अलावा आप राठौड़ 10 कोड का यूज कर सकते हैं अपने, जब भी आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे उसमें 10% डिस्काउंट के लिए। ठीक है, इससे आपको किसी भी सब्सक्रिप्शन में 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अब हम दोस्तों शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। आपको दिख रहे होंगे, गेट अलोंग विथ, गेट ऑन विथ समथिंग, गेट डाउन टू। यानी कि आज हम पढ़ने वाले हैं गेट, जो हमारी वर्ब होती है
इससे बनने वाली फ्रेजल वर्ब्स के बारे में। बेसिकली फ्रेजल वर्ब क्या होता है, किसी भी वर्ब के बाद में हम प्रीपोजिशन लगाते हैं और उसका मीनिंग कुछ और बन जाता, मीनिंग चेंज हो जाता है, उसको हम कहते हैं फ्रेजल वर्ब। सॉरी, ठीक है। तो गेट वर्ड से, गेट जो हमारी वर्ब है उससे बनने वाली फ्रेजल वर्ब की चर्चा करते हैं। सबसे पहले गेट अलोंग विथ, सबसे पहले गेट अलोंग विथ। चलो दोस्तों, गेट अलोंग विथ का मतलब होता है टू हैव ए फ्रेंडली रिलेशनशिप। वी गेट अलोंग विथ वेरी वेल, यानी कि हम दोनों साथ में बहुत अच्छा काम करते हैं, या हम दोनों बहुत फ्रेंडली हैं आपस में, रिलेशनशिप बहुत अच्छा स्ट्रांग चल रहा है, कोई दिक्कत वाली इसमें बात नहीं है, ऐसा बताता है गेट अलोंग विथ, है ना। चलो, एक्सेप्ट विथ पाकिस्तान, पाकिस्तान के अलावा इंडिया इज गेटिंग अलोंग नाइसली विथ हर अदर नेबर्स। इंडिया अपने बाकी सारे नेबर्स के साथ गेट अलोंग विथ नाइसली, गेट अलोंग नाइसली, गेट अलोंग विथ, इसका मतलब हो जाता है किसी के साथ अच्छे रिलेशनशिप में होना, अच्छे फ्रेंडली रिलेशनशिप में होना। नेक्स्ट, गेट ऑन विथ। गेट ऑन विथ का मतलब होता है जो काम आप कर रहे हो उसमें प्रोग्रेस करो और उसको करना जारी रखो। आपकी पढ़ाई चल रही है, कंटिन्यू करो, पढ़ाई जारी रखो, उसको कहेंगे गेट ऑन विथ। इसके साथ में याद करो गेट डाउन टू। गेट डाउन टू का मतलब होता है काम शुरू करना। अगर आप पढ़ाई शुरू कर रहे हैं तो आई एम गेटिंग डाउन टू माई स्टडीज। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और उसको और कंटिन्यू रख रहे हैं तो उसको कहेंगे गेट ऑन विथ माई स्टडीज। बहुत आसान है, टू मेक प्रोग्रेस या टू कंटिन्यू वर्किंग, इसे हम कहते हैं गेट ऑन विथ। इंडिया इज गेटिंग अलोंग, गेटिंग ऑन विथ इट्स इकोनॉमी नाइसली, ठीक है, गेट ऑन विथ। नेक्स्ट, गेट डाउन टू, टू गिव सीरियस अटेंशन, किसी चीज को बहुत सीरियस अटेंशन देना, बहुत ध्यानपूर्वक काम करना, या टू स्टार्ट वर्किंग, काम शुरू करना, उसे कहते हैं हम गेट डाउन टू। यू मस्ट गेट डाउन टू योर स्टडीज, अपनी पढ़ाई तुमको जरूर चालू कर देनी चाहिए, स्टार्ट कर देनी चाहिए, इज कॉल्ड योर स्टडीज। एग्जामिनेशन इट इज एट हैंड, हम सीडीएस के लिए कह सकते हैं, सीडीएस 2 का एग्जामिनेशन आने वाला है तो हमको पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। हालांकि इसके लिए तो अब हम पढ़ाई कंप्लीट ही हो जानी चाहिए और रिवीजन हमारा चल रहा था और रिवीजन चलना चाहिए। तो गेट डाउन टू और गेट ऑन विथ के बीच में हम बहुत अच्छे से डिफरेंस कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, गेट अवे विथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे सीडीएस में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। गेट अवे विथ का मतलब होता है कोई बुरा काम करने के बाद जब सजा पाने से बच जाए, है ना, सजा पाने से, स्केप गॉट, सजा पाने से, टू एस्केप पनिशमेंट। इसके लिए फ्रेजल वर्ब भी होती है स्केप गॉट, है ना, सॉरी स्कॉट फ्री, स्केप गॉट नहीं, स्कॉट फ्री, ठीक है, स्कॉट फ्री भी हो सकती है। और दूसरा हमारा मतलब है एस्केप फ्रॉम पनिशमेंट, तो इसको कहते हैं टू डू समथिंग रॉन्ग और इलीगल विदाउट बीइंग पनिश्ड, यानी पनिश हुए बिना ही अपना जो है गलत काम करके पनिश होने से बच जाना। द ऑफस्प्रिंग्स ऑफ पॉलिटिशियंस गेट अवे विथ इलीगल एक्टिविटीज, गेट अवे विथ इलीगल एक्टिविटीज, यानी इलीगल एक्टिविटीज करके वो बच जाते हैं, ठीक है। तो बहुत इजी है, आप इसका मीनिंग समझ सकते हैं। गेट बैक एट, रिवेंज लेना, बदला लेना। बाय डिफेक्टिंग पाक इन फाइनल्स इंडिया गॉट बैक एट इट, यानी पाकिस्तान ने अपना बदला पूरा किया, सॉरी इंडिया ने अपना बदला पूरा किया, रिवेंज लिया। किसी मैच की बात चल रही है, ज्यादा सीरियस ना लेना। नेक्स्ट है गेट इनटू, टू बिकम फेमिलियर विथ और टू बिकम इंटरेस्टेड इन, किसी काम में जब हम इंटरेस्ट हमारा क्रिएट होता है तो उसको हम कहते हैं गेट इनटू, या फिर किसी चीज से नोन होना, परिचय हो जाना, उसको कहते हैं गेट इनटू। आई हैव नॉट येट गेट इनटू माय न्यू जॉब, जो मेरी नई जॉब है उससे अभी तक फेमिलियर नहीं हुआ, उसके बारे में बहुत ज्यादा अभी तक नहीं जाना। डोंट लेट योर सेल्फ गेट इनटू बैड हैबिट्स, यानी बैड हैबिट्स में अपना इंटरेस्ट क्रिएट नहीं करना चाहिए। तो गेट इनटू का यहां से हम बहुत अच्छे से मीनिंग समझ सकते हैं। देखो, एक अकेला गेट कितने सारे मीनिंग्स दे सकता है, ये सारे मीनिंग्स हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। फ्रेजल वर्ब के साथ गेट के क्या क्या मीनिंग हो सकते हैं, ये सारे के सारे हम यहां पर पढ़ रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये रिवाइज भी करेंगे, इनके क्वेश्चंस भी करेंगे तो याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है गेट ऑन टू, ठीक है, जब कोई चीज मिल जाती है हमको, किसी चीज को हम प्राप्त कर लेते हैं, है ना। टू डिटेक्ट और ट्रेस समथिंग, किसी चीज को ट्रेस करना, डिटेक्ट करना, या फिर किसी न्यू सब्जेक्ट को डिस्कस करना कहलाता है गेट ऑन टू।
डिस्पाइट ऑल हिज क्लेवरनेस, उसकी सारी चतुराई के बावजूद, डिस्पाइट हमारा प्रेपोजिशन होता है, याद रखना ये बात, आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में। द पुलिस एट लास्ट गॉट ऑन टू हिज वेयर अबाउट, उसकी सारी जानकारी पुलिस ने डिटेक्ट कर ली, ट्रेस कर ली। ठीक है, लेट्स गेट ऑन टू द न्यू चैलेंज, जो नया चैलेंज है उस पर डिस्कस करते हैं। दैट हैज अराइजन बिफोर द कंपनी, कंपनी के सामने जो नए चैलेंजेस आए हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो डिस्कस भी होता है गेट ऑन टू, और कुछ चीज प्राप्त कर लेना भी गेट ऑन टू होता है, ये आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट गेट ओवर, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है गेट ओवर। ठीक है, टू ओवरकम और गेन कंट्रोल, किसी चीज से उबरना, किसी सदमे से उबरना, किसी लॉस से उबरना, है ना, उसको कहते हैं गेट ओवर। और गेन कंट्रोल यानी किसी चीज पर अपना जो है कंट्रोल स्थापित करना कहलाता है गेट ओवर। इट टुक 3 years फॉर द पुअर वाइफ टू गेट ओवर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड। आप यहां से समझ सकते हैं आराम से गेट ओवर का क्या मीनिंग हुआ। गेट ओवर का मीनिंग हुआ कि उन वाइफ को, जो महिला थी, उनको अपने हस्बैंड की डेथ से उबरने में, है ना, उनसे उबरने में उनको टाइम लगा, टू ओवरकम करने में उनको 3 साल का टाइम लगा। तो यहां से आप आसानी से इसका मतलब समझ सकते हैं गेट ओवर। वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछी जा चुकी है कई बार। नेक्स्ट दोस्तों गेट रिड ऑफ, वेरी इजी, छुटकारा पाना। डिस्पोज ऑफ, काम निपटा देना, खत्म कर देना और किसी चीज से छुटकारा पाना। टू डिस्पोज ऑफ, ये लिखा हुआ भी है यहां पर, डिस्पोज के साथ भी प्रीपोजिशन ऑफ होता है और गेट रिड ऑफ के साथ भी होता है। टू ओवरथ्रो और टू लीव, छोड़ देना। गेट रिड ऑफ योर बैड हैबिट्स एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके अपनी बैड हैबिट से छुटकारा पाओ, गेट रिड ऑफ। तो यहां से आपको इसका मीनिंग बहुत बढ़िया तरीके से इजीली समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो हमारी फ्रेजल वर्ब है वो है गेट थ्रू विथ, यानी कि किसी टास्क को कंप्लीट कर लेना, गेट थ्रू। ठीक है, बाय वर्किंग 12 hours a day, एक दिन में 12 घंटे काम करके, आई कुड गेट थ्रू विथ माई असाइनमेंट ऑन टाइम, यानी मैं अपने असाइनमेंट को टाइम पे कंप्लीट कर सकता हूं। कंप्लीट करने के लिए गेट थ्रू का यूज हो गया। गेट टू का मतलब होता है टू रीच, या किसी डिसीजन पर पहुंच जाना, या किसी स्थान पर पहुंच जाना, किसी कंक्लूजन पर पहुंच जाना, इज कॉल्ड गेट टू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द पुलिस गॉट टू द स्पॉट, स्पॉट पर पहुंच गई। द dacoits had fled away, ठीक है, तो जब वो पहुंची when the police, तो वो उड़ गए, वो सॉरी उड़ नहीं गए थे, भाग गए थे, अवे नहीं लिखना चाहिए। द मीटिंग फेल्ड टू गेट टू एनी डिसीजन, किसी भी मुद्दे पर पहुंचने में, पर पहुंचना मतलब रीच, अराइव, उसके लिए हम गेट टू का यूज कर सकते हैं, इवन आफ्टर ए लॉन्ग डिस्कशन। तो गेट टू का मतलब हो जाता है टू अराइव एट ए डिसीजन, टू रीच समवेयर। नेक्स्ट गेट ऑफ। गेट ऑफ का मतलब होता है बिना परमिशन के काम बीच में छोड़ दो, क्लास चल रही है और बिना परमिशन मांगे क्लास से चले जाना, गेट ऑफ। हाउ डिड यू गेट ऑफ फ्रॉम द वर्क विदाउट माई परमिशन, गेट ऑफ फ्रॉम द वर्क मतलब काम से लीव कर जाना। तो फ्रॉम द वर्क अलग से प्रीपोजिशनल हमारा ऑब्जेक्ट सारा है यहां पर, और गेट ऑफ अलग से फ्रेजल वर्ब है। तो कई बार स्टूडेंट्स ऐसे थोड़ा सा इसको गलत मान लेते हैं कि सर 2 प्रीपोजिशन एक साथ कैसे लिखें। याद रखना गेट ऑफ फ्रेजल वर्ब है, ये फ्रॉम इस वर्क के लिए अलग से नाउन के लिए प्रीपोजिशन लगाया है। ठीक है, तो गेट ऑफ का मतलब हो जाता है लीव वर्क विदाउट परमिशन। बहुत बढ़िया, सारी याद कर चुके हैं, रिवाइज करेंगे एक बार तुरंत, बहुत आसान है। ठीक है, चलो। गेट अलोंग विथ, अच्छे रिलेशनशिप में होना, फ्रेंडली बिहेवियर, फ्रेंडली रिलेशनशिप में होना। गेट ऑन विथ, काम स्टार्ट कर, सॉरी जारी रखना, टू कंटिन्यू द वर्क व्हाट यू हैव बीन डूइंग सिंस, या फॉर 2 hours और फॉर व्हाटएवर टाइम। गेट डाउन टू का मतलब होता है काम स्टार्ट करना, टू बिगिन द वर्क, टू स्टार्ट वर्किंग। गेट अवे विथ, गलत काम करो लेकिन सजा पाने से बच जाओ, स्कॉट फ्री, एस्केप फ्रॉम पनिशमेंट इज कॉल्ड गेट अवे विथ। गेट बैक एट मतलब रिवेंज लेना। गेट इनटू, किसी चीज में इंडल्ज हो जाना या इंटरेस्टेड हो जाना, फेमिलियर विथ हो जाना किसी चीज से। गेट ऑन टू का मतलब होता है ट्रेस समथिंग, कोई चीज हासिल कर लेना, किसी चीज को डिटेक्ट कर लेना।
ये डिस्कस ए न्यू सब्जेक्ट। गेट ओवर का मतलब होता है ओवरकम, किसी सदमे से, किसी लॉस से जब उबरते हैं, ओवरकम करते हैं, उसको कहा जाता है, या किसी चीज पर कंट्रोल हासिल करना। गेट रिड ऑफ मतलब छुटकारा पाना, डिस्पोज ऑफ काम कंप्लीट कर देना। गेट थ्रू विथ का मतलब होता है टास्क को कंप्लीट करना। गेट टू का मतलब होता है किसी डिसीजन पर पहुंचना, किसी जगह पर पहुंचना। गेट ऑफ का मतलब होता है काम को बिना किसी परमिशन के छोड़ देना बीच में, उसे कहते हैं गेट ऑफ। तो ये सारे हमारे, अभी हम क्वेश्चन भी करेंगे, उससे पहले हम कट वाले भी याद कर लेते हैं। मैं देखो लास्ट जो हमारा सेशन हुआ था उसमें मैंने पुट से रिलेटेड और ब्रेक से रिलेटेड दोनों फ्रेजल वर्ब करवाए थे। इस वाले सेशन में हम कट से रिलेटेड और गेट से रिलेटेड सारे कर रहे हैं। फिर उसके बाद में जो भी 8-10 बचेगी वो सारे मैं सेशन इसी मंथ में कंप्लीट करा दूंगा आपको। अक्टूबर में जितने भी मेरे सेशंस होंगे मैं सारे लेके फ्रेजल वर्ब वाला ये सिस्टम मैं आपको 31 अक्टूबर से पहले पूरा कंप्लीट करा दूंगा। 31 अक्टूबर को भी मैराथन में कराऊंगा। तो यहां पर ये सारे आप याद रख लेना, आपको एग्जाम में पक्का इनमें से काफी अच्छे क्वेश्चन 4-5-6 क्वेश्चन मिलने वाले हैं फ्रेजल वर्ब के क्वेश्चन। तो जितना कवर हो जाए हम करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो कट से रिलेटेड पहला जो फ्रेजल वर्ब है वो है कट अक्रॉस। कट अक्रॉस का मीनिंग होता है दोस्तों शॉर्टकट लेना। सिंस वी वर ऑलरेडी लेट ही हैड टू कट अक्रॉस थ्रू द अदरवाइज डस्टी रोड टू रीच द स्टेशन। स्टेशन पहुंचने के लिए उसको एक डस्टी रोड से कट अक्रॉस यानी एक शॉर्टकट लेना पड़ा, क्योंकि लेट हो रहे थे इसलिए इन्होंने शॉर्टकट लिया। कट डाउन टू का मतलब कटौती करना, किसी चीज के कंजम्पशन में कटौती करना। पेट्रोल बहुत महंगा हो रहा है तो पेट्रोल के कंजम्पशन में कटौती करो। खर्चे में कटौती करना उसको भी कहते हैं। या कोई चीज अगर आप खा रहे हैं, या कोई व्यक्ति मान लो कि स्मोक कर रहा है, जो कि इट्स अ वेरी बैड हैबिट टू हैव, कोई स्मोक कर रहा है, स्मोक के कंजम्पशन को कम करे तो उसे भी कट डाउन टू कहते हैं। टू कर्टेल यानी कमी करना। ही वॉज सो माइजर, बहुत कंजूस था, that he even cut down on his family's necessary daily expenses। इतना कंजूस था कि उसने अपने फैमिली के जो डेली एक्सपेंसेस है उनमें भी कमी कर दी। तो बेसिकली कट डाउन का मतलब होता है कमी करना। बहुत सुंदर। कट इन ऑन, ये मैंने पिछले सेशन में भी बताया था दोस्तों, यहां पे हम इसकी एक बार फिर से बात कर लेते हैं। ये हमने पिछले सेशन में पढ़ा था ब्रेक इन ऑन, कट इन ऑन, पुट इन, बट इन। इन सब का मतलब होता है इंटरप्ट करना। ब्रेक इन ऑन, कट इन ऑन का मतलब होता है बेसिकली दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, उनके कन्वर्सेशन के बीच में कोई उनको इंटरप्ट करे, बीच में टोक दे तो उससे कहते हैं। बट इन ऑन किसी के रिलेशनशिप के बीच में टांग अड़ाना, उसको कह सकते हैं। तो ये सारे के सारे बेसिकली मीनिंग देते हैं इंटरप्ट करना। तो इन सबको एक साथ याद कर लो आप, टू इंटरप्ट। ठीक है, चलो वेरी गुड। ठीक है, टू इंटरप्ट। शी केप्ट कटिंग ऑन आर कंजम्पशन, कटिंग इन ऑन आर कन्वर्सेशन। हमारी जो कन्वर्सेशन थी उसमें कट इन ऑन कर रही थी, यानी कि बीच में इंटरप्शन कर रही थी। बहुत ही इजी है, 4-5 एक साथ याद कर लो, आपको सारी याद हो जाएगी एक साथ। वेरी गुड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एग्जाम आपके सीडीएस में आ चुका है क्वेश्चन। कट आउट फॉर का मतलब होता है टू बी सुटेबल फॉर। कट आउट फॉर है ना, कट आउट इसका मीनिंग होता है किसी काम में सूटेबल, किसी पोस्ट के लिए या किसी काम के लिए सूटेबल पर्सन होता है। ओपनिंग करने के लिए अभी केएल राहुल बहुत सूटेबल है, तो केएल राहुल इज कट आउट फॉर द ओपनिंग स्लॉट। टू बी सूटेबल फॉर, ही इज कट आउट फॉर अ गुड टीचर बाय टेम्परामेंट। उनका टेम्परामेंट बहुत अच्छा है, यानी कि गुस्सा उनको बहुत कम आता है, तो इस वजह से वो एक गुड टीचर बनने के लिए सूटेबल हैं, यानी कि कट आउट फॉर हैं। ठीक है, कट अप का मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना या मेंटली किसी को अपसेट कर देना। द सडन अटैक कट अप द एनिमीज स्ट्रेंथ। सडन अटैक किया, उसकी वजह से जो दुश्मन की ताकत थी वो कट अप यानी कि डिस्ट्रॉय हो गई पूरी तरीके से। शी वॉज टोटली कट अप बाय द डेथ ऑफ हर हस्बैंड। मेंटली अपसेट, कट अप मेंटली अपसेट किस वजह से? बाय द डेथ ऑफ हर हस्बैंड। तो ये बाय जो है ये तो डेथ के लिए आ रहा है, और कट अप का मतलब होता है मेंटली अपसेट। कट ऑन का मतलब होता है टर्न ऑन। ठीक है, तो ये थी हमारी कट से रिलेटेड बस 5। ये कट से रिलेटेड बहुत कम है, 5-6 है, इसको आप याद कर सकते हो। कट अक्रॉस का मतलब शॉर्टकट लेना। कट डाउन ऑन का मतलब किसी भी चीज में कर्टेल या कटौती करना। कट इन ऑन का मतलब इंटरप्ट करना, बीच में दखलंदाजी करना। कट आउट फॉर का मतलब सूटेबल किसी काम के लिए। कट अप का मतलब डिस्ट्रॉय कर देना होता है, और कट ऑन का मतलब होता है टर्न ऑन द लाइट। तो बहुत आसान है, आप शानदार तरीके से इनको याद कर सकते हो दोस्तों। अब आंसर देते जाओ जल्दी से। गेट की कौन सी फ्रेजल वर्ब यहां पर होनी चाहिए?
आंसर करेंगे। हाउ इज योर ब्रदर डैश विथ हिज स्टडीज, उनकी पढ़ाई कैसी चल रही है, पढ़ाई से किस तरह के व्यवहार में है वो। तो गुड अच्छी चल रही है, तो गेट ऑन विथ या गेट अलोंग विथ का हम यहां पर यूज कर सकते हैं, गेट ऑन विथ, ठीक है। पढ़ाई किस तरीके से वो उनकी जारी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल डैश द एग्जाम, एग्जाम को क्या कर देंगे भैया, सफल हो जाना किसी काम में या कंप्लीट कर लेना किसी चीज को, क्या कहलाता है, गेट थ्रू। तो यहां पर गेट की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, गेट थ्रू द एग्जाम, यानी एग्जाम पास कर लेना। बहुत सुंदर जवाब दे रहे हो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, चलो इसका आंसर दो। इट इज आवर ड्यूटी टू गेट डैश द ट्रूथ, ठीक है। ट्रूथ पर पहुंचने के लिए गेट एट का यूज करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। शी डिड नॉट डैश हर शॉक एट हर सन्स डेथ, सबको आंसर करना होगा, सही आंसर करना होगा। एग्जाम में गेट से रिलेटेड ये फ्रेजल वर्ब बहुत पूछी गई है, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप लोग। गेट ओवर का मतलब होता है किसी चीज से उबरना, किसी चीज से ओवरकम करना, किसी दुख से, तो यहां पर गेट ओवर मीनिंग हमारा आंसर हो जाएगा। शी डिड नॉट गेट ओवर हर शॉक एट हर सन्स डेथ, बेटे की सन की जो डेथ हुई थी उसके बाद में उबर नहीं पाई, ठीक है, ओवरकम नहीं कर पाई। सेम क्वेश्चन, इट टुक हर लॉन्ग टाइम टू गेट ओवर हर फेलियर, जो वो फेल हो गई थी उससे ओवरकम करने से बहुत टाइम, लंबा टाइम लगा, तो गेट ओवर हो जाएगा दोस्तों। चलो, इफ यू वॉन्ट टू सेव मनी, अगर पैसा तुम जोड़ना चाहते हो, बचाना चाहते हो, यू मस्ट गेट रिड ऑफ एक्स्ट्रावेगेंट एक्सपेंसेस। ये गेट रिड ऑफ इसमें सही लगा हुआ या कोई और फ्रेजल वर्ब होनी चाहिए, जल्दी से आंसर कर देंगे। तो दोस्तों छुटकारा पाना होता है गेट रिड ऑफ का मीनिंग। तो अगर आप पैसा सेव करना चाहते हो तो एक्स्ट्रावेगेंट जो आपके फालतू के जो एक्सपेंसेस है ना, जो ज्यादा खर्चीले, उनसे छुटकारा पाना चाहिए। छुटकारा पाना चाहिए मतलब गेट रिड ऑफ, डी इज योर आंसर। नो इंप्रूवमेंट, इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, गेट रिड ऑफ यहां पर सही है, इतना हम समझ पा रहे हैं, डी आंसर हो जाएगा। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, दे से, वो ऐसा कहते हैं कि जो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है कट्स डैश द नीड फॉर ऑपरेशन एंड रिस्क फ्रॉम सर्जरी। होम्योपैथिक का जो ट्रीटमेंट है वो ऑपरेशन की नीड को कम कर देता है और सर्जरी से जो रिस्क है उसको क्या कर देता है, कम कर देता है, उसमें कटौती कर देता है। कमी करना, कटौती करना, कर्टेल करना, यानी कट डाउन। बहुत अच्छा याद किया, शाबाश, बहुत बढ़िया। कट डाउन आंसर हो जाएगा सी। कमी करना होता है ना, तो यही कह रहे हैं, ऑपरेशन की जो जरूरत है उसको कम कर देगा और रिस्क को कम कर देगा। नेक्स्ट, ही इज ए पॉपुलर टीचर, वो पॉपुलर टीचर है। ही सीम्स टू बी डैश फॉर दैट प्रोफेशन, उस प्रोफेशन के लिए वो क्या है, वो एक पॉपुलर टीचर है, इसका मतलब उस प्रोफेशन के लिए वो बिल्कुल सूटेबल है। और सूटेबल के लिए हमको क्या लिखना होगा, सूटेबल का मीनिंग देता है हमको कट आउट फॉर। इट मीन्स योर आंसर शुड बी डी, कट आउट फॉर। बहुत सुंदर, वेरी गुड। कट आउट फॉर मतलब टू बी सूटेबल फॉर समथिंग, है ना। चलो यहां कट इन हो जाएगा, हम जानते हैं डी आंसर हो जाएगा। कट आउट फॉर मार्केटिंग जॉब, कट आउट फॉर का मतलब सूटेबल हो जाता है। इट इज हिज फीलिंग, उसकी फीलिंग है दैट वी आर नॉट कट आउट फॉर अ मार्केटिंग जॉब, हम मार्केटिंग जॉब के लिए सूटेबल नहीं है, तो डी आंसर हो जाएगा, सॉरी ए आंसर हो जाएगा, सूटेबल होता है इसका मीनिंग। इसका भी आंसर कर दो। आई हैव टू कट डाउन माई एक्सपेंसेस ड्यू टू माई फॉलिंग इनकम, गिरती हुई इनकम के कारण जो एक्सपेंसेस है उनमें भी क्या करनी है, कमी करनी है। कमी करने के लिए कट डाउन बिल्कुल सही है, तो नो इंप्रूवमेंट हो जाएगा, डी आपका आंसर हो गया। बहुत सुंदर। अब ये एक अलग से दी हुई है तो इसको भी हम लोग कर ही लेते हैं। हालांकि नेक्स्ट सेशन में मैं आपको रन से रिलेटेड जितनी भी फ्रेजल वर्ब है वो सारी पढ़ाऊंगा। रन अक्रॉस, रन इनटू, रन व्हाटएवर, ये सारे हम लोग पढ़ेंगे। ये गलत हो गया है क्वेश्चन, इसके दोनों ही सही है, रन इनटू और रन अक्रॉस, ठीक है। रन अक्रॉस, इन दोनों का मतलब होता है किसी से अचानक मुलाकात होना, ठीक है। थैंक यू, इतना ही था आज के सेशन में। जो भी आज हमने फ्रेजल वर्ब पढ़ी है उसको आप लोग याद कर लेना घर पे,
और प्रीवियस सेशन जरूर देख लेना। वोकैब विजय जो हमारा प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, इंग्लिश बाय किशन सिंह राठौड़, इसी चैनल की प्लेलिस्ट में, वहां पर जो प्रीवियस सेशन है फ्रेजल वर्ब का वो भी पढ़ना। अब मैं ये रेगुलर बेसिस पे आपको कराऊंगा 31 से पहले कंप्लीट। तो 4 वर्ड से रिलेटेड हमारे करीब करीब 40 फ्रेजल वर्ब हम लोग याद कर चुके हैं, उनको कर लेना एक साथ। 31 को मैं इन सबका टेस्ट लूंगा। तो दोस्तों थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी, सब्सक्राइब द चैनल इफ यू हैवंट डन इट येट, प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ ऑल द सेशंस। बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन में ऑल को साइन को आप प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते जाए। लाइक द सेशन, कमेंट करके बता देना और कौन सी फ्रेजल वर्ब आप लोग पढ़ना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन इट्स बाय। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, वोकैब का सेशन रोज सुबह 10 बजे इसी चैनल पे होता है लाइव, और शाम को 5 बजे ग्रामर का सेशन होता है। तो वो दोनों सेशन आप लोग जरूर याद से लें, ठीक है। मिलते हैं कल सुबह 10 बजे। टिल देन इट्स बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।